उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। इस मामले में एक और पुलिस के सिपाही को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 31 हो चुकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी की ओर से इस मामले में एक और कड़ा एक्शन लिया गया है। धामी ने ये एक आदेश जारी किया है कि जो तत्कालीन सचिव थे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, संतोष बड़ोनी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया गया है। तो संतोष बड़ोनी के खिलाफ ये एक्शन सरकार की ओर से लिया गया है। इससे पहले उन्हें सचिव पद से हटाया गया था, लेकिन अब उन्हें फिलहाल निलंबित किया गया है। और सरकार की ओर से जो ऑर्डर, जो आदेश जारी हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बड़ोनी ने अपने पद पर रहते हुए जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया, लापरवाही हुई, और इसी वजह से उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। उन्हें फ़िलहाल सस्पेंड किया जा रहा है और सरकार की ओर से इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई उनके खिलाफ एसटीएफ करेगी, इसको लेकर अभी फ़िलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब सचिव के खिलाफ एक्शन हो गया है, सचिव को पहले पद से हटाया, अब उन्हें निलंबित किया गया है, तो क्या एस राजू, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, हालांकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या अब उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने की तैयारी में धामी सरकार है? इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है और इस बात को लेकर मांग भी लगातार हो रही है कि एस राजू के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। एस राजू ईमानदार है, सब लोग कहते हैं ईमानदार है, पर नेग्लिजेंस है ना, पद में रहते हुए गलती हुई है ना। तो केवल ईमानदारी का लेवल लगने से, पद में रहते हुए जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर उसका निर्वहन नहीं किया है तो क्या वो छूट जाएंगे? हरीश रावत जी को अपने कार्यकाल का अनुभव है, उनके कार्यकाल में निश्चित ही हो सकता है उन्होंने ईमानदारी से काम किया हो, लेकिन आज अध्यक्ष रहते हुए, उनके अध्यक्ष रहते हुए चोरी हुई है, उनके अध्यक्ष रहते हुए पेपर लीक हुआ है, उनके अध्यक्ष रहते हुए ये सब गड़बड़ियां हुई है, तो जिम्मेदारी से कैसे बचा जा सकता है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात का खुलासा तो हो चुका है, लेकिन बड़ी मछलियां इसमें कौन शामिल है, इसी का इंतजार किया जा रहा है। एसटीएफ की जांच का दायरा जिस तेज़ी के साथ बढ़ा है, उसी हिसाब से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पुलिस के एक और सिपाही को ज़रूर गिरफ्तार किया है, लेकिन एस राजू ने पहले ये कहा था, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, कि वो उस सफ़ेद पोस्ट का नाम जानते हैं जो इस घोटाले में शामिल है, लेकिन उन्होंने अब तक वो नाम बताया नहीं। तो क्या अब एस राजू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर एस राजू को ऐसे ही छोड़ा जाएगा? तो धामी सरकार किस तरीके के कदम आगे उठाती है, इस मामले में इंतजार इसी का किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल एक ही दिन में दो बड़े एक्शन मुख्यमंत्री धामी की ओर से लिए गए। एक तो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी लिखी, दूसरा जो संतोष बड़ोनी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो अब मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरीके से एक्टिव तो है, लेकिन अभी भी इंतजार इसी बात का है कि बड़ी मछलियों पर गाज कब और किस दिन और कैसे गिरेगी।